जय हिंद साथियों। देखिए आपका आज क्लास 9 टू 10th का आपका बीपीएससी के एग्जाम हुआ है। इसमें चलिए आप लोग जनरल स्टडीज का आंसर की मिला लीजिए। जो आपका 40 मार्क का जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पूछा है उसका आप आंसर की मिला लीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं। ये कहते हैं आपका K2 को। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व में मूलतः किसका भाग था। तो ये था आपका गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन आपका ए होगा। देखिए आपका एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको हम ज्योग्राफी का मैराथन क्लास करवाए थे, इसमें आपको ये क्वेश्चन करवाए थे, आप जाकर देख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन 33 है कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेतृत्व किसने किया था। ये आपको पता है, वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 34 है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किस के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। तो ये बनाएगा आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन का 35 है। क्वेश्चन आपका भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्रों के द्वारा प्रचारित किया गया था। यह आपका जगह अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन आपका 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवादों में किसने हस्तक्षेप किया था। ये क्या था, महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन 37 है कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा के लोकप्रिय बनाया था। तो यदुनंद शर्मा, किरणंदन शर्मा, जो आपको रहे होंगे नाम, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल में करवाए हैं, ठीक है, ये भी आपका बिहार स्पेशल में क्वेश्चन करवा चुके हैं। फिर आपका क्वेश्चन 38 है कि मुदीमन कमेटी किसकी कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। हाँ, ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में करवाए थे, ध्यान होगा तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वंद्व प्रणाली। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन 39 का है भारत में वह महान कार्यकर्ता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु नहीं बनाया अपितु उनके अपने मित्रों और साथियों में अपनी आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह किसने कहा। यह इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इसमें डॉट है, ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। फिर आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़ा। कौन बढ़ा था। तो सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की गठन हुई थी। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, 50 मीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। किसी वृत्त का कराए कि पथ को 7 पूरे चक्कर लगाते हैं तो वो 2200 मीटर की दूरी पूरा करते हैं। तो क्या करना है आपको, 2πr गुने 7 बराबर आपका कर देना कि ना 2200 कर देना। यहाँ से आप r निकालिएगा, आपका r आ जाएगा 50 मीटर। ऑप्शन बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर क्यों है, उनके आधार का व्यास 14 मीटर है, तो अगर टैंक की गहराई, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। बेलन का धारिता क्या होता है, तो πr² होता है। ठीक है, ये आपको कितना दिया है, 1848 दिया है। यहाँ आप पाई का मान 22/7 रखिएगा। r का मान कितना होगा, व्यास 14 है तो r 7 हो जाएगा। 7 गुने 7 गुने h बराबर आपका कितना है, 1848 है। यहाँ से आपका h का मान आ जाएगा, देखिए 7 कट जाएगा। फिर आपका यहाँ बचेगा कितना, 22 और 7। यहाँ से आपका h आ जाएंगे 1848/7 गुने 22। यहाँ से आप काटिए 7 से, तो आपका 7 से काटेंगे तो आपका आएगा 7 दूनी 14, 4 7 छक्के 42, 2 7 चौक 28। फिर काटिए 22 से, तो 22 से 22, 22 दूनी 44। यहाँ से आपका h का मान आता है 12। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। h का मान क्या आएगा, 12 आएगा। ऑप्शन आपका सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का आपका किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो अगर उस संख्या का 62वां भाग क्या होगा, 62% क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। किसी संख्या का 8वां भाग, x/8 कितना दिया है, 30 दिया है। यहाँ से संख्या निकालेंगे 8 3 24, 240 हो जाएगा। इसका 62% आप निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 0 कर जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, आपका आएगा 1488 और एक अंक के बाद आपका पॉइंट होगा तो 148.8 आएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, 148.8। फिर आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है तो नए वेतन को
कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाएंगे। एक आपको फॉर्मूला बताए थे सिंपल, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, इसका बताए थे यूज करना कैसे करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 25% बढ़ा रहे हैं तो कितना परसेंट इसमें घटा दे कि इसमें अंतर कोई फर्क न पड़े। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जगह 25 ले लीजिए, बी की जगह आप माइनस बी लीजिए, माइनस 25 बी बटे 100 बराबर आपका 0 होगा। यहाँ से आपका 25 चुका 100 आएगा, यानी आपका आ जाएगा 25 बराबर बी प्लस बी बट्टे 4, या आपका आएगा 5 बी बट्टे 4, 5 से 5 से 25, यहाँ से बी का मान आएगा 5 चौक 20%। कितना घटा देंगे, 20% घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन आपका बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन आपका 45 कर रहा है कि इतना को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि वह भागफल इतना हो जाए। सिंपल है, कर इतना को किस संख्या से विभाजित किया जाए, तो -2/3 के पावर क्या है, -3 है। इसको सही से लिखिए, तो इसको सही से लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा -3/2 के पावर 3 आ जाएंगे प्लस में, ठीक है। तो इसको आप यानी इसको पावर 3 है, ठीक है, पावर 3 है। अब देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए, -3/2 के पावर 3 डिवाइड x कीजिए बराबर आपका क्या है 4/9 के पावर -2। अब देखिए माइनस ऊपर पावर क्या है, माइनस में है तो उसको आप पलट सकते हैं, ठीक है, इसको पलट सकते हैं। तो यहाँ से आपका इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है, इसको तोड़ेंगे 3 3 9 27 आएगा बट्टे 8 आएगा, तो आपका -27/8 आ जाएगा इंटू एक्स बराबर आपका आ जाएगा इसको पलटेंगे तो 9/4 के पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, इतना रहने दीजिए। इसको कर देंगे तो 9 में 81, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 27 दिया 81, 27 दिया 81। तो यहाँ से आपका x का मान हम देख रहे हैं तो -2 यानी आपका 3/2 है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कोना कोनी गुना करेंगे तो 1 सेकेंड आपका आ जाएगा हाँ -2/3। x का मान यहाँ से आपका आएगा -2/3, यानी किससे भाग देंगे, -2/3 से भाग देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा -2/3। क्वेश्चन का 46 है। क्वेश्चन अगर आपका x + 1/x बराबर 5 है तो इसका मान क्या होगा। सिंपल है, अब देखिए यहाँ से हम इसका मान डायरेक्ट निकालेंगे कैसे, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4, इसको लिख सकते हैं हम क्या, x² + 1/x² - 2 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर -2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अंदर वालों क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं क्या, x + 1/x का होल स्क्वायर -2 और इसका भी स्क्वायर -2 लिख सकते हैं। इसका मान दिया कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 में से 2 गया तो 23 बचेगा, 23 का स्क्वायर -2 इसका आंसर होगा। 23 का स्क्वायर -2, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर आपका कितना होता है 529 होता है। उसमें से आप क्या कीजिए 2 घटा दीजिए, आपका 527 आपका आंसर आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा 527। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन का आपका एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्का का अनुपात ये दिया है, कह रहा है कि कुल मूल्य इतना है तो 2 रुपये सिक्के कितने होंगे। सिंपल है, यहाँ से क्या कीजिए 5 को 2 से गुना कीजिए, आपका आएगा 10x मान लीजिए नियतांक, 3 दूनी 6x + 4 एकन 4x, ये आपका दिया है कितना 2000 दिया है। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 20x बराबर 2000 आ जाएंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 100 आएगा, x का मान 100 आएगा। और कह रहा क्या 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के यहाँ कितना 3 है, यानी 3x होगा, तो 3 × 100 कितना होता है 300 होता है। इसका आंसर 300 होना चाहिए, आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसका आंसर 300 होगा। फिर आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48 में कह रहा है एक समबाहुभुज का अंतःकोण और बाह्यकोण का अंतःकोण उसके बाह्यकोण से 108 डिग्री अधिक है। सिंपल है, कोई भी ये समबाहुभुज होगा, कोई भी समबाहुभुज होगा, ठीक है, कोई भी समबाहुभुज होगा। अब देखिए ये इसका बाह्यकोण हुआ, ये इसका आंतरिक कोण हुआ, ठीक है। तो ये कर आपका कि इसका अंतःकोण उसके बाह्यकोण से 108 अधिक है, यानी हम बाह्यकोण x मानते हैं तो अंतःकोण क्या होगा, उसका अंतःकोण उसके बाह्यकोण से 108 अधिक है, ठीक है।
तो ये आपका 108 हो जाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि एक लाइन पे ये दोनों है, ये दोनों का योग कितना होता है 180 होता है। तो यानी x प्लस 108 में हम x को जोड़ देंगे, ये दोनों कोण का योग 180 होना चाहिए। यहाँ से आपका 2x बड़ा आ जाएगा, इसको इधर ले जाएगा तो 72 आएगा। यहाँ से x का मान आपका 36 आएगा। अब देखिए 36 आ गया, क्या बाह्य कोण आ गया 36, ये हमें पता चल गया 36। कारण इसमें कितने भुजा है तो आपको पता है कि सभी बाह्य कोण का योग 360 होता है। 360 में 36 से भाग दे दीजिए, आपका आएगा 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। फिर आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन का आपका जिंक ऑक्साइड का असाधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है। ठीक है, तो इसका जगह पेंट, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन का आपका लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न से किसके संरक्षण का उपयोग करते हैं। तो ये करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण पर। आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए ऊर्जा का संरक्षण। फिर आपका क्वेश्चन 51 है कि मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है, यह आपका होता है पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन 52 है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न से किस में दिखता है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, हीमोफीलिया, ऑप्शन आपका बी होगा। फिर आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन का आपका निम्न से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक के उत्पादन में, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन आपका 54 है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 340, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन 55 आपका कह रहा है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तो वह 2 घंटे में जीवाणु निर्मित होंगे। अब देखिए एक है वह 15 मिनट में विभक्त होकर क्या होगा 2 बन जाएगा, फिर इसके 15 मिनट में 4 बन जाएगा, फिर उसके अगले 15 मिनट में 8 बन जाएगा, फिर उसके 15 मिनट में 16 हो जाएगा। इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो 32 दूनी 64, 64 दूनी आपका हो जाएगा यानी 128, इसका दूनी 256। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 15 मिनट कितना बार लगा 8 बार लगा। ठीक है, 15 8 120 होता है, यानी आपका ये 120 मिनट कितना हो गया 2 घंटा हो गया। यानी 2 घंटा में कितना बन गया 256, आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन का आपका पौधे और पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न से किसके संरचना से स्पष्ट होता है। देखिए पौधा में आपका कोशिका भित्ति होती है लेकिन मानव में नहीं होते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 57 है। क्वेश्चन का आपका फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। ये आपका कुवैती दिनार है। ये आपके क्लास से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए थे। क्वेश्चन 58 है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है। तो सोलापुर से की है, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन का आपका IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है। ये कि आपका अल्टेयर के साथ, ऑप्शन ए होगा। फिर आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन का आपका अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया है। ये दिया आपका सिलियन मर्फी को, और ये भी आपको क्लास में क्वेश्चन करवा चुके हैं, यानी क्लास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 61 है कि हाल ही में वर्ष 2023 के लिए ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना है। ये भी क्वेश्चन करवाया था आपका हेले मैथ्यूज, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 62 है कि मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर चढ़ा है। आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, यानी क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, ऑप्शन ए होगा। ये भी आपको क्लास में करवा चुके हैं। सबका प्रूफ आपको इसका कम्युनिटी लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये किया जाएगा आपका सिंगापुर में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सिंगापुर। क्वेश्चन 64 है कि भारत ने विदेशी सिटीवे बंदरगाह को संचालन करने का अधिकार हासिल किया है या किस देश में है। तो यह आपका म्यांमार में। और जब क्वेश्चन करवा रहे थे तो आपको बता रहे थे कि आपका VBI क्वेश्चन है, और आपका ये क्वेश्चन आ भी गया एग्जाम में। क्वेश्चन का 65 है। क्वेश्चन का आपका कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र क्या कहलाते हैं। आपका सुंदरबन, ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन का 66 है कि बिहार के कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। ये तो सब जानते हैं, कोसी नदी, ऑप्शन सी होगा।
क्वेश्चन का 67 है कि वृक्ष की जड़े की मृदा से पानी कैसे मिलता है, तो आपका होगा कोशिक जल, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 68 है, क्वेश्चन 68 है कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए 43, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 69 है, क्वेश्चन का आपका किस देशांतर पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है, तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है। क्वेश्चन 70 है, क्वेश्चन का आपका भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है, ये आपका MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन आपका सी होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हम देख कर बता सकते हैं कि आपका क्वेश्चन मॉडरेट है, ठीक है, क्वेश्चन आपका मॉडरेट है और पेपर आपका अच्छा पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन आपका अच्छा आया है और आप लोग अच्छे से बना के भी आए होंगे, मेरा उम्मीद है, ठीक है। आप लोग इसे आंसर की मिलाकर बताइए कि आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं 40 में से, ठीक है। और आपको अगले क्लास में आपको हम पूरे पेपर को हल कराएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।